कि कोशिश ये करें कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ हमें हासिल हो। और फैज़ को हासिल करने का जो अब सबसे आसान ज़रिया है, तरीक़ा है, वो ये है कि हम शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें। आप दुनिया के मामलात में जानते हैं कि दुनिया में आप अगर किसी को राज़ी करना चाहते हैं तो उसके मिजाज के बनने की कोशिश करते हैं ताकि वो राज़ी हो जाए। जब वो तुमसे राज़ी हो जाएगा तो तुम्हारे और उसके दरमियान क़ुर्बत पैदा हो जाएगी। तो जब दुनिया वालों को राज़ी करने के लिए आप उसके मिजाज का ख्याल रखते हैं तो सरकार गौसे आज़म की रज़ा किस में है कि आपने खुद फरमाया कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली, कि जितने भी औलियाए किराम है हर वली किसी न किसी के नक्शे कदम पर है। और अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं अगर किसी के नक्शे कदम पर हूँ तो इमामुल अंबिया के नक्शे कदम पर हूँ। यानी इससे ये समझ में आता है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह वो बारगाह है कि उनको अगर राज़ी करना है तो उनके नाना जान के फरमान के ऊपर अमल किया जाए और हर मोड़ पर और तमाम जगहों पर शरीयत मुतहरा के हुक्म को देखा जाए। अगर शरीयत मुतहरा के हुक्म को देखेंगे और उसी के मुताबिक अमल करते रहेंगे तो आप झोंपड़े में रहोगे तब भी गौसे आज़म का फैज़ान होगा। आप बिरयानी के जरिए लंगर करोगे तब भी फैज़ान होगा। आप शरबत के जरिए लंगर करोगे तब भी फैज़ान होगा। और कुछ नहीं कर पाए तो हर जगह पर रहकर दिल से अगर सरकार बगदाद की बारगाह में यही कहते रहे कि हजरत हम कमज़ोर हैं लेकिन ये कि आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, तो यकीन रखें यहाँ पर भी फैज़ मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, मैदान महशर में भी मिलेगा। इसलिए बुनियाद ये है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात के ऊपर अमल करें। और आज के माहौल में जो अक्सर ये हो जाता है और कुछ लोगों का मामला ये होता है कि वो और मामलात के ऊपर तो तवज्जो देते हैं, यानी नियाज कर ली, लंगर पका लिया, लेकिन ये कि मर्द और औरत का इख्तिलात होता है उस पर ध्यान नहीं है। लोगों की नमाजें जा रही है उस पर तवज्जो नहीं है। और शरीयत मुतहरा के अहकाम को छोड़कर अगर वो ये समझें कि सिर्फ लंगर बनाने से सरकार गौसे आज़म का फैज़ हासिल हो जाएगा, या वो ये समझें कि साइकिल पे चलता था अगर फोर व्हील में चला गया तो अब गौसे पाक का फैज़ान मिल गया। याद रखना कि ये जितने भी औलियाए किराम है ना, वो सब के सब जो आए हैं उनकी बारगाह से सबसे पहले अता किया जाता है तो दीनदारी को अता किया जाता है, बाद में दुनिया को दिया जाता है। उनकी जिंदगी का मकसद जो होता है वो मकसद ये होता है कि सबसे पहले दीनदार बन जाए, शरीयत मुतहरा के पाबंद बन जाए। क्योंकि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ ये महल के जरिए नजर नहीं आता ही, गुलामी मुस्तफ़ा के जरिए नजर आता है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का सही फैज़ान आपको अगर देखना है तो यकीन जाने कि एक बंदा अगर झोंपड़े के अंदर रहता है और शरीयत मुतहरा की पाबंदी करने वाला है तो वो पाबंदी करने वाले पर गौसे आज़म का फैज़ान हुआ करता है। लिहाजा दोस्तों, हम शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें और हमारे बुजुर्गों की जिंदगी से उन पहलुओं को तलाश करें। बिलखुसूस सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी से उनके वो आमाल को तलाश करें, पहलू को तलाश करें कि जो वो किया करते थे। अगर उन पहलू के ऊपर अमल करके अगर आपने अपनी जिंदगी को गुजारा तो यकीनन बहुत सी बरकतें हासिल होगी। सिर्फ एक बात आपके सामने अर्ज करूं कि मौजूदा वक्त के अंदर आप देखेंगे कि आपको ये नजर आएगा कि मालदार और गरीब के दरमियान जो फर्क पैदा हो गया है, वो फर्क और वो खाई इतनी बड़ी हो चुकी है
कि अब तो बहुत सी जगह पर जो मालदार तबका होता है ना, वो गरीब के साथ बैठकर खाने को पसंद नहीं करता है। अगर माल ज्यादा आ गया तो गरीब के चेहरे को देखा तो चेहरा उतर गया, मालदार को देखा तो माल वाले को देखकर चेहरे के ऊपर खुशी के आसार जाहिर हो गए। इस बात को याद रखना कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मालदार और गरीब को नहीं देखा जाता है, तकवा को देखा जाता है। गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शरीयत मुतहरा की पाबंदी को देखा जाता है। और जो गरीब को देखकर चेहरा बिगाड़े माज़अल्लाह, या ये कि गरीब के साथ बैठकर खाने में उसको शर्म आती है, तो उसको सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि गरीबों से हमारे आका ने मोहब्बत की है। गरीब से अगर मोहब्बत करेगा सुन्नती मुस्तफ़ा पर अमल हो जाएगा। जब तो हुजूर की बारगाह में दुरूद मुक़द्दसा भेजता है ना, पढ़ता है, तो क्या ये भूल जाता है कि इन सेगों के साथ भी तो दुरूद पढ़ता है कि अनीसिल गरीबीन मुहिब्बिल फुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन। जब इन सेगों के साथ तो दुरूद शरीफ भेजता है, तो फिर गरीबों के साथ बैठकर खाने में शर्म क्यों आती है? सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला वो तो गरीबों से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि सिर्फ दुनिया नहीं, हम तो गरीब को देंगे तो क्या दे सकते हैं भाई? 5,000 रुपये दे दिए, 50,000 रुपये दे दिए, बहुत ज्यादा रहम आ गया तो उसको एक मकान का मालिक बना दिया। लेकिन गौसे आजम वो है कि गरीब को अगर अता करने पर आए तो विलायत का मनसब अता फरमा देते हैं, यानी इतना अता फरमाते हैं कि दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। वो अगर अता करने पर आए तो इतना ज्यादा अता करते हैं कि बड़े बड़े मालदार जिनके कदमों के अंदर बैठा करते हैं उस मनसब के ऊपर गरीब को फाइज फरमा देते हैं। लिहाजा इस बात को याद रखे चले कि गौसे आजम का फैज हासिल करना है ना, तो मालदार और गरीब का फर्क करने से हासिल नहीं होगा, बल्कि हकीकत यह है कि जितनी इज्जत के साथ आप मालदार को खाना खिलाते हैं ना, कसम खुदा की, अगर उतनी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ और दिल में मोहब्बत के साथ अगर एक गरीब को तुमने खाना खिला दिया ना, तो तकब्बुर की बुनियाद पर हजारों जो देगें पकाई जाती है ना, उसके ऊपर भारी ये है कि किसी गरीब को एक वक्त का खाना शौक से गौसे पाक के लंगर के नाम से खिला दो, तो यकीन जाने सरकार गौसे आजम का फैजान हासिल होगा। आप कितनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। आपके हवाले से मैंने कभी ये पढ़ा था कि गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला गरीबों से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आपका खाना जो है ना, हलाल का एहतमाम इतना ज्यादा कि आपके खाने का मामला ये था कि जमीन के एक हिस्से में गल्ला वगैरह उगाया जाता था और उसी से सरकार गौसे आजम के लिए खाना बना करता था। आप इतना एहतियात करते, और रोजाना जितने भी हदिये, जितने भी नजराने आते थे, वो रात होने से पहले वो सब का सब माल गरीबों में तकसीम कर दिया जाता था। और ये रोजाना का मामूल। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक गरीब आदमी है, वो नदी के उस किनारे जाना चाहता है, कश्ती के मल्लाह से कहा मुझे ले जाओ, किराए के पैसे नहीं थे। वो सरकार गौसे आजम के पास पहुंचा। सरकार बगदाद ने किराए से ज्यादा पैसे उस मल्लाह को देकर ये कहा कि ये ज्यादा इसलिए दे रहा हूं कि अब आने वाले वक्त में अगर कोई गरीब पैसे के बगैर आ जाए, मजबूर आदमी आ जाए ना, तो पैसे के बगैर हो, पैसा न होने की बुनियाद पर उसे रोक न लेना, बल्कि ये समझना कि ये पेशगी किराया है, उसे किनारे तक पहुंचा देना। यानी आप कितनी ज्यादा गरीबों से मोहब्बत फरमाते हैं। अब कोई आदमी अपने दिल के अंदर ये सोचे ना, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला वो है कि ऐसा नहीं कि पुकारें तभी मदद करते हैं। दिल अगर लग जाए ना, तो दिल के अंदर किसी गरीब को मदद करते वक्त अगर आपने ये सोच लिया कि या सरकार बगदाद आप गरीबों से मोहब्बत करते थे, मैं आपको राजी करना चाहता हूं, मैं भी किसी सुन्नी गरीब की मदद कर रहा हूं, यकीन जाने कि गौसे आजम का फैजान जरूर हासिल हो जाएगा, गौसे आजम का फैजान जरूर हासिल हो जाएगा। एक मर्तबा आप हज से आ रहे थे, तो आप एक गांव आया जिसका नाम हीरा था। उस गांव के अंदर जब आपने क़याम फरमाया ना,
तो अपने खादिम से, अपने शहजादे से जो हज में साथ में थे, उनसे कहा कि जाओ जाकर गांव में जो सबसे गरीब आदमी है ना, उसके मकान को तलाश करो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब मकान को तलाश किया तो आकर कहा गया कि हुजूर एक झोंपड़ा है। तो आपने फरमाया जाकर मेरे क़याम की इजाजत मांगो। अब गौसे आजम का मामला तो ये था, गौसे आजम का मामला ये था कि बड़े बड़े अमीर लोग ये चाहते थे, अपने वक्त का हाकिम ये चाहता था कि गौसे आजम उनसे मुसाफा कर ले, क्योंकि उनसे मुसाफा भी जल्दी नहीं फरमाते थे, उनसे बहुत ज्यादा दूरी को इख्तियार करते थे। तो खुश हो गया आपने जब वहां पर क़याम फरमाया। तो गांव के अमीरों को पता चला, सब के सब गौसे पाक की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं कि हुजूर हमारे यहाँ क़याम करें। आपने मना फरमा दिया। तो मना फरमाया तो जितने भी मालदार है ना, वो कुछ न कुछ तोहफा लेकर आए। कोई जानवर लाता है, कोई सोना लाता है, चांदी लाता है, पैसे लाता है। वो सब का सब एक तरफ जमा किया गया। फजर का वक्त हुआ, सरकार बगदाद ने नमाज को अदा किया और नमाज पढ़ने के बाद जितना भी माल आया था ना, वो सब का सब गरीब को अता फरमा दिया। और गरीब को जब अता कर दिया ना, तो उसके चंद सालों के बाद किसी का वहां से गुजर हुआ तो पता चला कि गौसे आजम ने जो दिया ना, उसमें इतनी बरकतें थी कि जो कभी सबसे गरीब आदमी पाया जाता था, वो मौजूदा वक्त में गांव का सबसे मालदार आदमी हो चुका है। तो ये क्या है? ये गरीबों से मोहब्बत है। एक मुसलमान अगर आगे बढ़ता है, अगर तरक्की करता है, तो यकीन जाने उसकी तरक्की की ख्वाहिश करना, उसके लिए कोशिश करना, ये कोशिश करना भी गौसे आजम के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होने का जरिया है। लिहाजा हम दीन की बुनियाद पर, शरीयत मुतहरा की पाबंदी की बुनियाद पर मोहब्बत करें और इस बात को याद रख के चले कि जहां तक मोहब्बत का मामला है, नफरत का मामला है। अभी हजरत ने कहा, मैं सिर्फ एक कौल अर्ज कर दूं जिसको इमाम अहले सुन्नत ने नकल किया कि इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तेरे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए तो अपनी मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश कर। यानी वो मोहब्बत जिससे तू करने लगा है ना, तो कुरान से सवाल कर कि जिसकी मोहब्बत दिल में पैदा हुई तो वो मोहब्बत करना जायज है या नाजायज और हराम है। हदीस पर पेश कर, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तलाश कर कि ये मोहब्बत उससे करना जायज है या नाजायज है। अगर कुरान और हदीस तुझसे कहे कि मोहब्बत कर तो उससे मोहब्बत कर, और कुरान और हदीस तुझे मना कर दें तो ऐसे लोगों की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दे। यानी आप मुख्तसर में ये कहना चाहते हैं कि अपनी तबीयत, अपनी मिजाज और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किसी से मोहब्बत नहीं की जाती है, बल्कि मामला ये होता है कि हमारा दिल जहां पर भी लगेगा तो वहीं पर लगेगा जहां पर शरीयत मुतहरा ने इजाजत दी है। और देवबंदी वहाबी उन लोगों को खिलाना, और वो भी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का लंगर खिलाना, या कोई अगर खिला देता है तो सिर्फ इतना याद रखो कि तेरे बाप को जब कोई गाली देता है ना, तो तू उसको खिलाना पसंद नहीं करता, तो इमामुल अंबिया ये गौसे आजम के नाना जान है। इमामुल अंबिया ये गौसे आजम के नाना जान है, उनके गुस्ताखों को खिलाना ये गौसे आजम को कैसे पसंद होगा। और अगर खिला दिया ना तो एक डेग नहीं, पूरे हिंदुस्तान को भी अगर खिला दोगे ना, तो गौसे आजम की बारगाह में ऐसे खानों को पसंद नहीं किया जाता है। हा? हमारे सामने बैठकर आप मुतसल्लिम सुन्नी बने, अंधेरे में बिठाकर आप देवबंदी वहाबी को खिला दे, आप हमारे सामने बैठकर अकीदे के तसल्लुफ की बात करें और पर्दे के पीछे जाकर आप वहाबियों को गले लगाएं, इस बात को याद रखना कि वो हम हैं कि अंधेरे में हमको नजर नहीं आता है, वो हम हैं कि पर्दे के पीछे किससे मिलते हो हमको नजर नहीं आता है, लेकिन जिसकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हो ना, वो गौसे आजम वो हैं कि आपने खुद फरमाया कि दुनिया में जितने भी शहर है ना, वो तमाम के तमाम
शहर गौसे पाक की नजर में ऐसे ही है जैसे कि हथेली के अंदर राई के दाने को रखा जाता है। जब शहरों को राई के दाने की तरह आप मुलाहिजा फरमाते हैं तो पर्दे के पीछे देवबंदी को चावल खिलाओगे तो वो कैसे छुप सकता है? अंधेरे में बिठाकर अगर देवबंदी को गले लगाओगे तो कैसे छुप सकता है? हमसे छुपेगा और हम ये कहेंगे कि ये लंगर करने वाला बड़ा मुतसल्लिब सुन्नी है, लेकिन जिसको राजी करने के लिए ये लंगर कर रहे हो ना, वो अंधेरे में भी देखते हैं, उजाले में भी देखते हैं, पर्दे के पीछे भी देखते हैं। इसलिए सही मानों में अमली तौर पर गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करें तो यूं अर्ज करें कि हुजूर हम आपके नाना जान से ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं कि हम तो जहां पर भी रहते हैं तो हमारा अमल ये रहता है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।